नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी में नव नियुक्त उपायुक्त श्री नरेश कुमार ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्हें लघु सचिवालय प्रांगण में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान देकर उनका स्वागत किया गया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ कार्य करने की बात कही। उपायुक्त नरेश कुमार ने भिवानी का कार्यभार संभालने के बाद मौजूद अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपना कार्य ईमानदारी, निष्ठा व निर्धारित समय में पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं को सुनें और उनका त्वरित गति से समाधान भी करें। उन्होंने जिला में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों पर भी अधिकारियों से जानकारी ली। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाए रखने के लिए सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा जनहित के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं कार्यक्रमों का सुचारू ढंग से क्रियान्वयन करवाकर अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मुहैया करवाना सुनिश्चित करें और उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जन समस्याओं का निराकरण प्राथमिक स्तर पर करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। भिवानी की छोटी सरकार के चुनाव के बाद प्रथम साधारण बैठक का आयोजन बुधवार सुबह नगर परिषद कार्यालय में किया गया। इस बैठक में शहर में हो रही अनेक तरह की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और उनके समाधान की रूपरेखा भी बनाई गई। नगर परिषद भिवानी के चुनाव के बाद नव चयनित पार्षदों को संबोधित करते हुए नगर परिषद चेयरपर्सन प्रीति भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि भिवानी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सभी पार्षदों की सहमति से अनेक विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि घंटाघर से सराय चौपटा की इस सड़क का सौंदर्यीकरण करते हुए इसका नाम माल रोड रखा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगवाने व कच्चा उठान पॉइंट निर्धारित करने के लिए निर्णय लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि शहर के अनेक तालाबों का झील के रूप में विकास करके नागरिकों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस अवसर पर बैठक में सभी पार्षद, नगर परिषद अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आम बैठक हमारे नगर परिषद की यहाँ पे चल रही है और इसमें हमने एक ही संदेश सबको दिया है कि 31 वार्ड हैं और 31 वार्डों में कोई भी एरिया किसी की नज़र से छूट न जाए, उसके विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरा शहर जो आज सफाई की दृष्टि से ठीक होने लगा है उसको और सुंदर बनाने के लिए हमारी नगर परिषद काम करेगी। और जो कमेटी के अंदर लाइटें आती हैं या कोई सिस्टम आते हैं तो उन सब को ध्यान में रखते हुए हमारी नगर परिषद काम करने जा रही है। इसके लिए इनको आशीर्वाद दे दिया। जो सिस्टम हम बना के यहाँ से भेजेंगे, किसी के लिए भी ग्रांट की कोई कमी यहाँ पे नहीं रहेगी। और जिस प्रकार से हमारे पार्षद चाहते हैं कि हमारे वार्ड में 100 लाइटें एक बार लग जाएं और ये सारी लाइटें उनके वार्ड में लगने जा रही हैं। और हमने बजट के लिए ऊपर अनुमोदित कर दिया है, या तो आप लाइटें खरीद के दें या हमें यहाँ पे इजाज़त दें कि हम लाइटें खरीदें। इसके लिए ऊपर अधिकारियों से बात भी चल रही है। आज सुबह भी किसी मुद्दे को लेकर लोकल बॉडीज़ के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। वे बोले आप जिस ढंग से चाहोगे उस ढंग से आपका साथ देंगे और आप जैसे ही बताओगे कोई भी काम उसके लिए हमारा प्रयास पॉजिटिव रहेगा। शहर के चौमुखी विकास के लिए डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। इस प्रकार की शहर के क्या क्या रूटीन बनाए गए? हम सारे सिस्टम पहले बिजली और सफाई को लेकर, और इसमें हम एक चीज़ और जोड़ेंगे, पब्लिक हेल्थ के जो मुद्दे हैं उनको भी मेरे सामने अधिकारियों को बुलाकर जो भी पार्षद के मुद्दे हैं उन सब को उठाएंगे। और शहर की जो पीछे कुछ दिनों के लिए दुर्दशा सी बन गई थी उसको ठीक करने का काम हम और नगर परिषद मिलकर करेंगे। निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। ये प्लानिंग हमारी जारी है और जो साइन पेमेंट के ऊपर हमारे पीछे अधिकारियों के और चेयरमैन के होते थे, उनकी जगह अब उसकी जगह कोई भी एक अधिकारी को इसके लिए नियुक्त किया जाएगा। सीईओ के नाम से ये अधिकारी होगा और ये पूरी परिषद का जो जिम्मा उनके नाम छोड़ा जाएगा, उनसे काम लेकर ये आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुख्य मुद्दे जो सामान्य समस्याएं थी सफाई को लेके,
स्ट्रीट लाइट को लेकर, मेन तो जो सफाई को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर जो समस्याएं थी, मेन तो उसी का समाधान किया गया है। दूसरा स्ट्रीट लाइट के लिए, और वार्ड की जो भी समस्याएं थी, सभी पार्षदों से सारे वार्ड की समस्याएं सुनी गई हैं। किस प्रकार से समाधान किया जाए, ये अगले महीने धरातल पर दिखाई देगा। मैम, क्या क्या मुख्य मुद्दे रहे, किस प्रकार शहर में जो डेवलपमेंट का काम है, साफ सफाई का काम किया जाएगा, क्या योजनाएं रखी गई हैं? देखिए, साफ़ सफाई के लिए कल से जो साफ़ सफाई का काम है वो एक नए सिरे से शुरू होगा। डोर टू डोर कचरा उठाया जाएगा। जो भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जो मेरे भिवानी शहर में अगर कोई भी एंट्री करता है तो जो कचरे के ढेर दिखाई देते थे, सबसे बड़ी समस्या है, तो 2-3 दिन में ये जो समस्या है कचरे की, ये प्रॉपर ख़त्म हो जाएगी। प्रताप इन्होंने ली, और जितने भी 31 वार्ड के एमसी यहाँ पे उपस्थित थे, सभी ने अपनी प्रॉब्लम्स इनके साथ शेयर की। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सफाई कर्मचारियों को लेके कि प्रॉपर तरीके से वार्ड में सफाई नहीं हो पा रही है, तो उसके रिगार्डिंग में इन लोगों ने पूरा आश्वासन दिलाया है कि कल से ही हर वार्ड में जितने भी कर्मचारी हैं वो लग जाएंगे और कूड़ा डोर टू डोर उठाया जाएगा। साथ ही में एक दो और नए प्रपोज़ल जो हमारे मैम ने रखे हैं वो ये हैं, जैसे असेसमेंट को लेके प्रॉब्लम्स थी, असेसमेंट के रेट जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। पीआईडी को लेके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ना आए, जैसे उसका जो जो चार्जेस होते थे वो ज़्यादा होते थे, उसको भी हाफ़ कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत से प्रपोज़ल इन्होंने भी रखे हैं, और बहुत से एमसीज़ वगैरह ने भी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई हैं, शेयर की हैं, उनको जल्द से जल्द जो है उनका निवारण करने का कार्य जो है वो किया जाएगा। जी मैम। हाँ जी, आज नमस्कार। आज जैसे कि आपको पता ही है, हमारे भिवानी नगर परिषद की पहली सदन की बैठक हुई थी, और इस बैठक की अध्यक्षता हमारी प्रीति भवानी प्रताप जी ने ली है। और जैसे कि आज सभी एमसीओ ने अपने वार्ड की जो भी समस्याएं थी, सभी उनसे साझा की है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितना जल्दी हो सकेगा वो उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए तो कल से ही कार्य शुरू हो जाएगा। जैसे कि सफाई के लिए कहा गया है कि कल से ही घर घर से जो कचरा उठाने वाली गाड़ी है वो कल से ही शुरू हो जाएगी। और उसकी ख़ास बात ये है कि कचरा जो उठेगा वो कचरा उठने के बाद शहर के अंदर ही ढेर नहीं लगेगा, उसका साथ के साथ निस्तारण भी हो जाएगा। ये चीज़ आज की बैठक की सबसे अच्छी चीज़ थी कि कचरा शहर के अंदर नहीं रहने वाला, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और बाकी सीवरेज की और जो वार्ड की समस्याएं हैं, सभी के लिए अध्यक्षा जी ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द सभी का समाधान होगा। पहले तो फर्स्ट मीटिंग के लिए हमें बहुत अच्छा लगा। मैम ने सबकी समस्याएं, जैसे कि मैम ने भी बताया, 31 वार्ड के सभी पार्षदों की समस्याएं उन्होंने लिखित में भी ली हैं और सुनी भी हैं अच्छे से। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया है कि वो हमारी समस्याओं को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगी। और सबसे अच्छा इस बैठक की ये बात है सर कि बहुत अच्छा लग रहा है, और मैम की बातों से लग रहा है कि हो जाएंगे हमारी समस्याओं का निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा। देखिए, शहर की आज हमारा जो छोटी सरकार है, साधारण बैठक आज बुलाई गई थी। साधारण बैठक के अंदर सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की, और बहुत से प्रस्ताव हमने पास भी किए हैं। जैसे आज हमने एजेंडा जो हमारा रखा था, माल रोड का था, सौंदर्यीकरण का था शहर का, और सफाई के लिए नया टेंडर लगाने का था स्वीपिंग के लिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो पार्षदों ने सुझाव भी दिए हैं। अब जैसे काफ़ी दिनों से एक समस्या चली आ रही थी कि हमारे हाउस टैक्स के अंदर 2000 रुपये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए जा रही थी। अब उसको हमने घटा करके 1000 रुपये कर दिया है। असेसमेंट फ़ीस जो 200 रुपये थी, उसको घटा करके 100 रुपये कर दिया है। और नंदीशाला के लिए भी एक उचित व्यवस्था हम यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि एक दान के रूप में नंदीशाला के अंदर सहयोग भी हो सके, गौ के चारे के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए। और ऐसे सौंदर्यीकरण को लेकर के, सफाई को लेकर के आज पूरे सदन में हमने पूरा इस बात पे फोकस किया है कि शहर का सौंदर्यीकरण किस प्रकार से हो, और विकास ये बड़ी समस्या होती हैं उन गलियों प्राथमिकता से हम बनाया जाए। और शहर के अंदर बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ कचरे के ढेर थे, उन ढेरों को सौंदर्यीकरण करके कैसे उनका एक आकर्षक उनको बनाया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम जल्दी करने जा रहे हैं। ऐसे स्थानों को चिन्हित करके जल्द में टेंडर लगाया जाएगा। और शहर के अंदर हमारे सभी पार्षदों ने सीवरेज की समस्याओं को लेकर के अपनी बातें रखी, पानी की समस्याओं को लेकर के बातें रखी हैं। उनको भी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने के लिए हम उन पर कार्य करेंगे। और मैं मानता हूँ बहुत अच्छी सफल बैठक रही है हमारी। इस बैठक के अंदर जो भी प्रस्ताव रखे गए
सर्वसम्मति से इन प्रस्ताव पर सभी पार्षदों ने मोहर लगाई है और विकास कार्यों को लेकर के, अपनी सेवा को लेकर के जनता ने जो सही पार्षदों को यहाँ सदन के अंदर भेजा है सेवकों के रूप में, सब ने अच्छा यहाँ पर आज अपने अच्छे तरीके से, बड़े सभ्य तरीके से अपनी बातें रखी और सही प्रस्तावों को सहमति से पास किया। ये सभी पार्षदों की इस मंशा को दर्शाता है कि सभी पार्षद जनता की सेवा करने के लिए सच्चे मन से आए हैं और जनता का जो आदेश है, उनकी जो सेवा है, विकास कार्य शहर को सुंदर बनाने के लिए जो करने के लिए संकल्प लेके आए हैं, उस संकल्प को निश्चित रूप से पार्षद पूरा भी करेंगे। देखने को मिला कि महिला पार्षद काफी संख्या में पहुंच गई, पहली बार इतनी संख्या में है। क्या देख रहे हैं बदलाव? जी बिल्कुल, देखिए ये जब जो व्यवस्थाएं होती हैं हमारी महिला सशक्तिकरण को लेकर के, सरकार ने ये निर्णय लिया कि भी चुनाव के अंदर भी महिलाओं को निर्वाचन के लिए भी आरक्षण मिला है और जब अध्यक्षा ही हमारी एक महिला हैं तो जो महिला पार्षद हैं सभी ने बड़ी यहाँ सदन की बैठक में भाग लेकर के अपने वार्ड की समस्याओं को भी सामने लेकर आए हैं। बहुत अच्छी बैठक आज यहाँ पर आज आपको देखने को मिली है, बहुत अच्छा माहौल था यहाँ पर और सभी पार्षदों ने अच्छा यहाँ पर अपने बातों को रखा। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए अभी जो टेंडर लगाया था उसका काम कल से शुरू हो जाएगा। एक तुलसियान कंपनी है हमारी, उस एजेंसी के जो अभी कल से काम शुरू करने के लिए अभी अधिकारी यहाँ आए भी थे। उस एजेंसी का काम ये रहेगा, जो हमने निश्चित किया है कि सभी पूरे शहर की सभी गलियों से, सभी घरों से, दुकानों से, मार्केट से कचरे का उठान निश्चित रूप से करेंगे। कोई भी कचरे की ढेरी किसी रूप से वहाँ सड़कों पे नहीं रहेगी और जितने डस्टबिन हैं उनको सफाई का सारा उठाना काम उस कंपनी के माध्यम से होगा और साथ साथ में जहाँ बीडी गलियाँ हैं ऑटो टिप्पर के माध्यम से, ट्रकों ट्रैक्टर के साधन से, रेहड़ियों से जैसे संभव हो सकेगा, जैसी जहाँ व्यवस्था होगी। कई बार बीडी गलियाँ हो जाती हैं, वहाँ ट्रैक्टर ऑटो नहीं जा पाते, वहाँ रेहड़ियों से हम ये कचरा उठाना काम कराएंगे। साथ साथ कचरा उठाने के बाद ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने रहती है कि कचरे का निस्तारण, आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ लग जाते हैं कचरों के, साथ साथ में कचरे का निस्तारण भी ये कंपनी करेगी ताकि कचरे के भविष्य में ढेर ना लगे और कचरा आए उससे सेग्रीगेशन हो, साथ साथ निस्तारण भी होता रहे। जिले के गांव खानक में एक व्यक्ति करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरनाथ नामक व्यक्ति जब खानक में अपना पंखा ठीक कर रहा था तो अचानक उसे बिजली का करंट लगने के कारण वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके परिजन उसे तुरंत जिला सामान्य अस्पताल भिवानी लेकर पहुंचे, जहां पर उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पाकर पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। मेरा नाम सुखविंदर है, मैं गाँव खानक से रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति थे और उनको करंट लगने से उनकी मृत्यु होगी और मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि हमारी आर्थिक मदद की जाए और हम 3 बहन भाई हैं और कमाने वाले मेरे पिताजी। आज दिन में करीब 11:30-12 बजे के बाद हमें सूचना मिली, जो सरकारी अस्पताल से एक रुका प्राप्त हुआ कि उसमें अमरनाथ सनो प्रताप सिंह की बिजली का करंट लगने से मौत हुई है। तो उसके लड़के सुखविंदर के बयान पर हमने बयान हासिल करके और कार्रवाई 174 CRPC अमल में लाई है, जो मृतक का सरकारी अस्पताल भिवानी से पोस्टमार्टम करवा दिया गया और उसके दाह संस्कार के लिए डेड बॉडी उनके हवाले कर दी गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता कस्बा भवानीखेड़ा पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनका कहना था कि पार्टी कोई भी चुनाव अपने दम पर ही लड़ेगी। वहीं यहां पहुंचे अनेक कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पार्टी का गुणगान करते हुए बीजेपी जेजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी अपने चुनावी रण में मजबूती से संगठन मजबूत कर पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर परिषद चुनाव बड़ी मजबूती से अपने दम पर लड़ेगी और व्यवस्था को बदलने का कार्य करेगी। वहीं उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा के स्तर को लेकर प्रदेश में सुधारने के लिए कोई सराहनीय कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। और गरीब जनता पे टैक्स का टैक्स। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के सत्ता के नशे को पूरा
पूरा करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का कारोबार करते हैं। इस देश के अंदर कांग्रेस या तो जीतती नहीं और जीतती है तो बिक जाती है। अभी तक 522 विधायक खरीद के भारतीय जनता पार्टी बहुत सरकारें गिरा चुकी है। आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई। अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया था। बहुत भारी संख्या के अंदर बहुत से नए कार्यकर्ता पहली बार जुड़े हैं, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, जो हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, जो हरियाणा में भी दिल्ली की तरह से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बिजली और पानी चाहते हैं, जो चाहते हैं हरियाणा में विकसित हो। ऐसे कार्यकर्ता आज कमर कस के खड़े। आम आदमी पार्टी की खासियत यही है कि हम एक ढाबे वाले से बेर को हरवाते हैं, एक मोबाइल ठीक करने वाले मैकेनिक से पंजाब के मुख्यमंत्री को हराते हैं, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से दिल्ली के मंत्री को हराते हैं। तो हर चेहरा हिंदुस्तान का बड़ा चेहरा है कि राजा को राजा बनाने वाली बातें छोड़ दें, विधायक और सांसद को सांसद बेटा उनका बनेगा, ये परंपरा खत्म है। आम आदमी पार्टी के अंदर आम आदमी ही बड़ा चेहरा। आदमी पार्टी पंचायत राज के चुनाव लड़ेगी, जिला परिषद के सभी चुनाव सिंबल में लड़ेंगे, विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे और व्यवस्था को बदलेंगे। सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण चाहती है। आज का प्रोग्राम जो जनसभा जैसे भिवानी खेड़ा सम्मेलन था कार्यकर्ताओं का, उस सम्मेलन को धर्मवीर कुंवर ने संबोधित किया था। ये कार्यक्रम मैंने किया था आम आदमी पार्टी की तरफ से और ये सफल रहा, बहुत बढ़िया रहा, बिल्कुल ओके रहा। सुशील गुप्ता जी, अरुण हल्दा जी, दलजीत अध्यक्ष भिवानी और एक दो नेता और जो थे वो शामिल थे। लोगों का बहुत बढ़िया समर्थन मिला हुआ है। लोग बिल्कुल तन मन धन से बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आने वाली सिर्फ आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। ये बिल्कुल दावा है, पूरे हल्के का दावा है। नगर में सफाई व्यवस्था को लेकर समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों से शिकायतें मिलती रहती हैं। इसी कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों से कूड़ा करकट उठाने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को एक पत्र लिखा। गौरतलब है कि शहर में अनेक स्थानों पर कूड़ा करकट डालने से शहर की छवि खराब होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज शहर में सफाई व्यवस्था के अत्यंत बदतर हालात हो चुके हैं। यह बात सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सैनी ने शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने एवं शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे कचरे के ढेर उठवाने की मांग को लेकर उपायुक्त को लिखे पत्र में कही। सैनी ने कहा कि आज शहर के दादरी गेट, हलवास गेट, हनुमान गेट, रोहतक गेट, हांसी गेट और केएम स्कूल के सामने कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षा के मंदिर के सामने भी कचरे के ढेरों का उठान नहीं करवाया जा रहा है, जिसके चलते नागरिक व स्कूली बच्चों को बदबू में माहौल से गुजरना पड़ता है। स्थानीय रोहतक गेट स्थित हलवासिया विद्या विहार में परिवर्तन मंच परिषद द्वारा नाटक मंचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के विभिन्न सदनों से अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं विद्यालय प्रशासक श्री दीवान चंद रहेजा व प्राचार्य विमलेश आर्य द्वारा विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी सदनों के 10-10 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसके तहत विविध विषयों महाराजा अग्रसेन, शिक्षक दिवस, अनेकता में एकता, पीढ़ियों का संगम पर आधारित कुछ नाटकों का सफल मंचन किया गया, जिसका उद्देश्य महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा, शिक्षकों का आदर, संयुक्त परिवार, अनेकता में एकता के महत्व पर प्रकाश डालना था। छात्रों की अभिनय की प्रस्तुति इतनी प्रेरणादायक रही कि श्रोतागण बार बार करतल ध्वनि करते रहे। कार्यक्रम में बहन पारुल द्वारा एक सुंदर हरियाणवी नृत्य देशा में देश भारत और भारत में हरियाणा की शानदार प्रस्तुति दी गई। शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, समाज को उनके मार्गदर्शन की हमेशा जरूरत रहती है। यह कहना था राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तिगड़ाना के प्राचार्य राजकुमार लांबा का और मौका था राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिगड़ाना की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका की सेवानिवृत्ति का। इस अवसर पर अनेक स्टाफ सदस्य मौजूद रहे और उन्हें भावभीनी विदाई भी दी गई। आज के दौर में शिक्षकों की बदौलत समाज बदलाव की दिशा की ओर काम कर रहा है। यह बात जिला के गांव तिगड़ाना स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य राजकुमार लांबा ने विद्यालय
कि सामाजिक विज्ञान अध्यापिका सुशीला भारद्वाज की सेवानिवृत्ति पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने जीवन में कभी अवकाश ग्रहण नहीं करते, वे हमेशा अपनी शिक्षा की ज्योति से हर समय समाज की जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त हुई अध्यापिका सुशीला भारद्वाज ने अपने जीवन में शिक्षा की अलख जगाई है। सुशीला भारद्वाज द्वारा विद्यालय में शिक्षा के प्रति ईमानदारी पूर्वक कार्य किए गए मधुर स्वभाव व कर्तव्य निष्ठा को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे संघ में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।